जमशेदपुर में न्यूज 7 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। चाकुलिया प्रखंड के मटिया बांधी पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन यहां पंचायत सचिव की आईडी से 3000 मुस्लिम बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है। इस मामले पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी सवाल उठाए हैं और अब जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिस प्रज्ञा केंद्र से सर्टिफिकेट जारी हुए थे उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। वही जिला पंचायत सचिव की लॉगिंग आईडी से बने थे ये और उसे भी पद से निलंबित कर दिया गया है। तो डीसी के आदेश पर एसडीओ के नेतृत्व में टीम मामले की जांच कर रही है। 3000 मुस्लिम बच्चों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जबकि उस जगह पर एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, बावजूद इसके मुस्लिम बच्चों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है। जमशेदपुर में न्यूज 11 भारत का बड़ा असर देखने को मिला। बता दें आपको कि खबर का बड़ा असर मिला है। मटिया बांधी पंचायत के सचिव पंचायत को निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रज्ञा केंद्र के लाइसेंस को भी रद्द किया गया। चाकुलिया प्रखंड के मटिया बांधी पंचायत की ये घटना बताई जा रही है, जहां 3000 मुस्लिम बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनाया गया। तो पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया है। जिला प्रशासन की टीम ने अब कार्रवाई की है। चलो 6 एप्लीकेशन ऐसे पाए गए जिनके बर्थ सर्टिफिकेट चकुलिया प्रखंड से निर्गत हुए थे, परंतु उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने में पाया गया कि उनके डॉक्यूमेंट्स फेक थे या फिर गलत पाए गए। इस संबंध में हम लोगों ने एक जांच समिति एसडीओ की अध्यक्षता में बनाई थी, जिसके तहत जांच करने पर हम लोगों ने पाया कि उसमें गलत तरीके से वो सर्टिफिकेट निर्गत किए गए थे। इस संबंध में संबंधित प्रज्ञा केंद्र संचालक, जिसके पास पंचायत सचिव का यूजर आईडी और पासवर्ड पाया गया, उस पर भी कानूनी कार्रवाई और उसके लाइसेंस सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ संबंधित पंचायत सचिव पे भी, जिसको अपने आप यूजर आईडी पासवर्ड से उसको निर्गत करना था डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हुए, उसमें कर्तव्य में उसमें भी लापरवाही पाई गई, उसको निलंबित किया गया है। और साथ साथ आगे तो बड़ी खबर जमशेदपुर से न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। मटिया बांधी पंचायत की पंचायत सचिव निलंबित किए गए हैं। बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे और अब ये बड़ी तस्वीर देखने को मिली। प्रभात इस वक्त हमारे साथ बने हुए। प्रभात, जमशेदपुर में क्या हो रहा है? नकली फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। 3000 मुस्लिम बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है, जबकि उस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ? बिल्कुल निश्चित। देखिए, पिछले दिनों जो चकुलिया प्रखंड के माटी बांध पंचायत के लगभग 2 से 3 गांव के बीच में ये मामला सामने आया था, जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है और मुस्लिम परिवार के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। इसको लेकर मामला जब सामने आया तो जमशेदपुर के उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच टीम का गठन किया था और जांच में ये पाया गया है जो पंचायत सदस्य जो है उसको तो निलंबित कर दिया। साथ ही साथ जो प्रज्ञा केंद्र है जिससे ओटीपी निर्गत होता है उस प्रज्ञा केंद्र को भी बंद करने का आदेश जमशेदपुर के उपायुक्त के द्वारा दिया गया। और अब तक जो जांच में सामने आया कि 500 जो बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चों का जो निर्गत किया गया था, वहां से वो 500 सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं, जिसपे कार्रवाई की गई है। और आगे जो आसपास के जो गांव है, लगभग 1 साल का उपायुक्त ने 1 साल के दौरान जो भी बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत किए गए उसकी भी जांच के आदेश दे दिया। निश्चित है कि पिछले दिनों न्यूज 11 भारत में से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। अगर दूसरी ओर बात करें तो लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री होगी। प्रभात, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है। देखिए, आपने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात की, शुरू से ही चाहे पूर्व सीएम की बात हो जाए या फिर विधानसभा चुनाव के समय में हेमंता बिस्वा शर्मा आए थे, लगातार उनका यही कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा होता जा रहा है झारखंड में। और देखिए, ये भी एक वानगी है। पूर्व सीएम ने भी आवाज उठाए थे घुसपैठियों को लेकर के। क्या मंशा हो सकता है ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के पीछे? सवाल ऐसे भी उठ रहा है। बिल्कुल निशु, देखिए जिस तरीके से चुनाव के समय से ही लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भारतीय जनता पार्टी या फिर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार इसे मुद्दे को उठाते रहे हैं और पिछले दिनों भी इस मुद्दे को उठाया था कि आखिर किसकी ये चाल है कि कहीं कोई बड़ा गैंग तो नहीं काम कर रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ कराते हुए उनके जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से निर्गत कर दिए थे। इसकी जांच
की मांग तो की थी और जांच में ये सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे और भी कई रैकेट हो सकते हैं। इसकी भी उपायुक्त के द्वारा जांच कराया जा रहा है ताकि ये मालूम चल सके कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं। इतने बड़े पैमाने पर किस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का बना दिया गया, जबकि उस आसपास के कोई गांव में मुस्लिम परिवार नहीं रहता और मुस्लिम बच्चों का ही जो सर्टिफिकेट निर्गत किया गया। साथ ही उपायुक्त ने यह भी कहा है कि जिस बच्चों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, स्कूलों में एडमिशन ली है, उस स्कूल के भी को जांच के आदेश दिए गए कि स्कूल में भी इस तरीके से अगर बच्चे अगर फर्जी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं। ठीक है, प्रभात से नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जमशेदपुर में न्यूज 7 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। मटिया बांधी पंचायत की तस्वीरें हैं। प्रज्ञा केंद्र का लाइसेंस फिलहाल रद्द कर दिया गया है। नकली यानी कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया 3000 मुस्लिम बच्चों का। आखिर कहां से आए ये मुस्लिम बच्चे? फिलहाल एक्शन में है पुलिस। पूर्व सीएम चंपई सोरेन भी इस मामले को लगातार उठाते रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।